ए मृतकों का टीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ये भी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन को, बी अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक ना। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे सीरियल को आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ए ऐतिहासिक काल, बी आदि ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है वैसे ही काल या वैसा समय जिसमें इतिहास का जिक्र है, मतलब उसे किताबों में लिखा गया है। और आदि ऐतिहासिक का मतलब होता है कि जिसमें केवल लिखित साक्ष्य नहीं मिल पाया है, इसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और पूर्व ऐतिहासिक काल मतलब क्या हुआ कि इसमें लिखा तो गया था पर हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी आदि ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 4 है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। ठीक ना। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, 2009 में भी पूछा है, 2013 में भी पूछा है, 2020 और 2021 में भी पूछा है। तो राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो आप जानते हैं। ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, 1923 ईस्वी में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में। ठीक है, और इससे पहले अगर बात करें हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो आप जानते हैं 1921 ईस्वी में हुआ था। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगन, ऑप्शन डी है लोथल। तो ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार, स्नानागार का मतलब होता है नहाने वाला जो जगह होती है ना, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा था कि दो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो में 2 किले बस्तियां थी, एक बड़ा और दूसरी छोटी थी। जो छोटी बस्तियां थी वो अपेक्षाकृत घेराबंदी किया हुआ था उसमें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है पूर्व पाषाण युग का, नव पाषाण युग का, लौह युग का, कांस्य युग का। आप सबको जानते हैं ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग का ना, जिसमें कांसा का प्रयोग किया गया था। याद रखने कि इसमें से लोहा का कभी प्रयोग नहीं किया गया था और ये पूरा पत्थर पर भी निर्भर नहीं था। यहाँ के जो भी अवशेष प्राप्त हुए वो कांसा के थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल, रंगपुर। ऑप्शन नंबर इसका सही है ए मोहनजोदड़ो, जो कि सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको कहीं कहीं मिल जाएगा राखीगढ़ी के बारे में भी। ठीक है, तो जो ऑप्शन में दे रखा है उसमें से सबसे बड़ा जो नगर था वो कौन था, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। अभी आपने तुरंत सुना था सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो लोहा का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, कालीबंगन स्थित है, आपको इससे भी पहले पढ़ा था, जहाँ पर ये चूड़ियाँ बनती थी। कालीबंगन का ही अर्थ होता है काली मतलब काला और बंगन का मतलब चूड़ी होती है, बेंगल जिसको कहते हैं ना, बंगन मतलब चूड़ियाँ। जिसको जहाँ पर ये चूड़ियाँ बनता था उसको कालीबंगन कहते थे। ठीक ना, तो ये बना करता था राजस्थान में। तो ऑप्शन है सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। तो आपको उत्तर प्राप्त हो गया होगा राजस्थान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी गुड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज, डी रावी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रावी। लोथल स्थित है, ऑप्शन ए है गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। इसका सही उत्तर होगा सर गुजरात में। यहाँ पर जलाशय की अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं। बहुत बढ़िया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या फिर कालीबंगा। तो जोते हुए हल का जो प्रमाण मिला है
यही राजस्थान कालीबंगन से मिला है, ठीक ना। यहाँ पर ये 90 डिग्री पे लोग क्या कर रखे थे, जो जोतने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो एक जो जोत का जो है वो समकोण पे एक दूसरे को काटता था। हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय या इनमें से सभी। तो सही जवाब क्या होगा आपका, कमेंट करें। तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2 स्तरीय। इसका मतलब क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता जहाँ पर विकास हुआ था उसमें से एक था आरंभिक हड़प्पा और एक था जो बाद की उत्तर हड़प्पा, जिसको हम लोग अभी आधुनिक अपना जो हड़प्पा कहते हैं। आरंभिक हड़प्पा कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर ये हड़प्पा विकसित हुई है उससे पहले ना छोटी छोटी बस्तियाँ हुआ करता था, उन्हीं को ही आरंभिक हड़प्पा कहते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन ये हो जाएगा 34। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, ऑप्शन गोदावरी नदी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में या महानदी के मैदान में, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो भारत के जितने भी पहले अखंड भारत था उन सभी के सभी देश अभी मिला दे तो वो उपमहाद्वीप में आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में। मतलब उसमें से भारत पूरा का पूरा, पाकिस्तान और इसके अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सब के सब भारतीय उपमहादेश के एक अंग हैं, ठीक ना। तो इसमें ये जो सभ्यता विकसित हुई है किस नदी के किनारे पहले विकसित हुई थी ये बताना है। तो ऑप्शन ए है गोदावरी नदी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सी सिंधु के मैदान में, डी महानदी के मैदान में। तो ऑप्शन सी होगा इसका, सिंधु के मैदान में, ठीक है। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई की, ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल ने, बी सर विलियम जोन्स ने, मार्टिलर व्हीलर ने, और ऑप्शन नंबर डी ए एवं सी अर्थात सर जॉन मार्शल ने और मार्टिमर व्हीलर ने। ये 2021 में पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है कि ए और सी, सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ने। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, इससे भी पहले ये क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट हो रहा है, खैर जानकारी रखनी चाहिए। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो, हड़प्पा और लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऑप्शन ए और सी में थोड़ी सी लग रहा होगा, बट ऑप्शन सी सही है, ठीक ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का उत्खनन किया था, मतलब हड़प्पा की खुदाई किसने करी थी। ऑप्शन है जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, एस.आर. राव, ठीक है। हड़प्पा की खुदाई किसने करी थी, तो आपको पता है दयाराम साहनी ने करी थी, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन 18 है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब वहाँ पे नर्तकी थी जो नाच अपना नृत्य कला प्रदर्शित कर रही थी, वह किस नृत्य मुद्रा में जो थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी ना, मोहनजोदड़ो से थी या फिर हड़प्पा से थी या धोलावीरा से या सुत्तकोटड़ा से थी, ठीक ना। तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और इसमें से एक और भी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से वहाँ पे राजा जो थे ना, जिसको हम लोग पुरोहित राजा के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। और एक और बात है कि आदि शक्ति जिसे हम लोग शिव के नाम से जानते हैं, जिसके आजू मतलब इर्द गिर्द आमने सामने में पशुपति, ठीक ना, अर्थात मतलब उनके आजू बाजू में बैल, बिच्छू, सांप इत्यादि देखे गए थे, इसलिए उन्हें माना जाता है कि ये भगवान शिव थे, ठीक है। आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है उन्हें, आदि शिव के नाम से। तो क्वेश्चन आगे है, निम्न किस
स्थल में कारखाने के पाए जाने से मानकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। राखीगढ़ी, रोपड़, चनोदड़ो और धौलावीरा, मतलब वो यहाँ की है कि अधिकतर मात्रा में जो मनके बनाए जाते थे वह कौन सी जगह थी? राखीगढ़ी, रोपड़, चनोदड़ो, धौलावीरा। ठीक है, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी चनोदड़ो, जो कि 25 हेक्टेयर में फैला हुआ था। केवल 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था ना। 25 हेक्टेयर में तो बात करें उधर अपना मोहनजोदड़ो फैला हुआ था। केवल 7 हेक्टेयर में ये फैला हुआ था, जिसमें सबसे अधिकतम मनके बनाने की कला यहीं पर विकसित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की बस्तियों को 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, ये बनी होती है। ऑप्शन लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर की या सेल खड़ी की। तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं आप। लोहे की तो बन नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे लोहा विकसित नहीं था। और दूसरी बात जो है चांदी की, तो समझ सकते हैं क्योंकि मनके तो चांदी के थे नहीं। और अच्छा, बस्तियों से 2000 से अधिक प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई थी, ये बनी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, सेल खड़ी की पत्थर। आपको एक अजीबो सी बात तो समझ में आ रहा होगा कि जो वहाँ के सिक्के बने हुए थे, ज़्यादातर सिक्के सेल खड़ी के पत्थर के ही बने हुए थे, क्योंकि सेल खड़ी पत्थर बड़ा ही मुलायम होता था, इस पर आसानी से नक्काशी की जा सकती थी, इसलिए मोहरे बनाए जाते थे। ठीक है, और मोहरे का काम होता था कि उसको किसी भी सामान को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक ना, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा करके मोहर लगाए जाते थे। यदि अगर मोहरें टूट जाएं तो उससे समझा जाता था कि जो भी सामान जा रहा है वो अपने गंतव्य स्थान से पहले उसको किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ किया है, अर्थात तो उसको खोला है, देखा है। ठीक है, तो ये मोहरें बनाई जाती थी सेल खड़ी पत्थर की। ठीक है, निम्न किस स्थल से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? बनावली, लोथल, कालीबंगा या राखीगढ़ी। खांचेदार का मतलब, ठीक है, सीढ़ी नुमान टाइप से अगर कहा जाए तो इसको समझें। बनावली, लोथल, ऑप्शन ए बनावली, लोथल, कालीबंगा या राखीगढ़ी। तो सही उत्तर है सी, कालीबंगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। कृषि फसलें कहने का मतलब है कृषि वाले फसल, गेहूं, जौ और तिल। ऑप्शन बी यौ, मूंगफली एवं चावल। ऑप्शन सी गेहूं, चावल और गन्ना। ऑप्शन डी गेहूं, कपास एवं गन्ना। ठीक है, तो आपका उत्तर दिख गया होगा ऑप्शन ए, गेहूं, जौ और तिल, ये चीज़ें आप वहाँ पे उगाए जाते थे। ठीक है, धान या चावल का साक्ष्य बहुत कम ही मिल पाया है, इसलिए उसको कृषि फसल ना मानेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, गेहूं, जौ और तिल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी गोलाकार, चौकोरे, इनमें से सभी। तो आप का उत्तर क्या है? तो आपके अनुसार से ऑप्शन सी, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो मोहरें प्राप्त हुई थी वो चौकोरे आकार में हुआ करते थे। ठीक है, मतलब चतुर्भुज टाइप में। ठीक है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। ऑप्शन ए मातृदेवी का, बी मित्र आत्माओं का, सी पौराणिक का, ऑप्शन डी इनमें से सभी का। मातृदेवी मतलब जो वहाँ से आपने देखा होगा कि एक महिला जो थी जिसने उनका जो स्तन बड़े था, जो इस बात की प्रतीक होती थी कि माता जो है हमें स्तनपान कराती है, मतलब मातृभूमि जो है हमें अनाज देती है। ठीक ना, मृत आत्माओं मतलब हमारे पूर्वज मर गए तो उनकी पूजा करते थे, या पौराणिक का, या इनमें से सभी का। तो ऑप्शन नंबर ए है, वहाँ के जो लोग थे मातृदेवी का पूजा करते थे। ठीक है,
ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे ना। उसमें से आप लोगों ने देखा था कि समाज में विभिन्नता दर्शाने का जो तरीका था, और एक थी शव का जो है दफनाना, दूसरा था कि भोग विलासिता की वस्तु। ये दो चीज़ों से वहाँ की भी सब वहाँ के जो स्थिति है, विभिन्नता है, समाज में जो विभिन्नता है उसको दिखाया जाता था। ठीक है, तो खैर यहाँ का प्रश्न पूछ रखा है कि जो शव दफनाते थे, ठीक ना, वो किस दिशा में रखा जाता था, ठीक ना, पूर्व पश्चिम कर करके, या ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व रखते थे, सी उत्तर दक्षिण, या ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर दक्षिण। ऐसे भी बहुत से अभी भी जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो जो लाश होते हैं, जो शव होता है, उसको उत्तर दिशा में ही रख करके उसको सुलाया जाता है, अर्थात उत्तर दिशा में माथा करते हैं और दक्षिण दिशा में पैर रहता है। ठीक है, इसलिए उत्तर दक्षिण दिशा में ही लोग दफनाया करते थे। ठीक है, आपने भी बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ा होगा, जब उनका बेटा मर गया था तो उस समय भी उनको उत्तर दिशा में ही माथे करके सुलाया गया था। हड़प्पा, आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो आप जानते हैं इसके बारे में। ऑप्शन ए पाकिस्तान में, बी भारत में, सी नेपाल में, और डी भूटान में। तो ऑप्शन एलिमिनेट करें, अगर हटाएं तो भूटान तो हो नहीं सकता, नेपाल हो नहीं सकता। अब यहाँ से ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी होगा, पाकिस्तान में होगी या तो फिर भारत में होगी। जल्दी से कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में इसका अभी वर्तमान स्थिति में कहा जाए तो स्थित है या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। ठीक है, ए है चार्ल्स मैसन ने, बी जॉन ब्रटन ने, सी विलियम ब्रटन ने, डी सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, इसके बारे में बता दूं कि जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन्स, इन दोनों को ब्रटन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए चार्ल्स मैसन ने। आपको इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। सबसे बड़ी बात कि अवतल चक्की क्या होता है, ठीक ना। अवतल चक्की का अर्थ है कि आपके घर में या गांव में जो मसाला पीसने की जो सिलोट जिसको कहते हैं ना, चक्की जो होती है, मसाला पीसने वाली जो चक्की होती है, जिसे गांव में सिलोट कहा जाता है, उसी को अवतल चक्की यहाँ पे कहा गया है। तो इसके बारे में सबसे पहले प्रकाश किसने डाला था, अर्थात किसने इसके बारे में कहा था। ऑप्शन है आपके पास ए कनिंघम, बी अर्नेस्ट मैके ने, सी जॉन मार्शल ने, डी सूरज भान ने कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट मैके ने। ठीक है, आप इसके बारे में बुक में भी लिखा है, अच्छे से आप देख सकते हैं उसको। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है सिंधी, ऑप्शन डी है उर्दू, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी और फारसी। क्या लगता है आपको? चलिए आप कमेंट करके बताएं। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या तो फिर आप वीडियो पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी सिंधी भाषा। ठीक है, क्योंकि उधर के पहले लोग हिंदी जानते नहीं थे, अगर हिंदी जानते तो अभी वही भाषा के लोग हम लोग सब रहते। उर्दू के भाषी भी हो नहीं सकते, क्योंकि आप समझ सकते हैं उस समय यहाँ पे उर्दू भाषा था नहीं, और सही है सिंधु सभ्यता में सिंधी भाषा ही चलेगी। आगे क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था।
अर्थात दयाराम साहनी ने किस स्थान की खोज किया था? इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है। ठीक है। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगन। इससे पहले भी आपने इस प्रश्न को पढ़ा है, जल्दी से कमेंट करें इसके बाद। तो ऑप्शन बी हड़प्पा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा किए हैं कि अर्थात तो सबसे पहले यहाँ जो देवी देवता थे, वो देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, जिसे हम लोग आदि शिव के नाम से भी जानते हैं। तो खैर ऑप्शन ए गणेश, बी शिव, सी विष्णु, डी वरुण। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शिव। ठीक ना, जिन्हें आदि शिव के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ये पहला ही क्वेश्चन है। ठीक ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या क्रिट की सभ्यता? ये क्रिट की सभ्यता नहीं है सर, ये ग्रीस की सभ्यता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी, ये ग्रीस की सभ्यता होगी, यहाँ पे क्रिट की सभ्यता नहीं है। तो खैर जिस समय में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक उसी समय मेसोपोटामिया की भी विकास हुई थी, लगभग ठीक ना, करीब 2500 साल मतलब ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर भी विकास हुआ था, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। मिस्र की सभ्यता के बारे में भी आपने पढ़ा है, और चीन की सभ्यता आप क्लास 12th में 12th नहीं, ग्रेजुएशन में आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ग्रीस की सभ्यता, मेसोपोटामिया या कहा जाए या मिस्र या फिर चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन भी नहीं मानी जाती है। किसको? ऑप्शन नंबर डी ग्रिट। यहाँ पे ना क्रिट जो लिखा हुआ है वो ग्रीस है, ग्रीस की सभ्यता, जहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट ने आया था, उसी जो जगह है वो ग्रीस की सभ्यता मानी जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट के या सिकंदर भी वही ग्रीस से ही जो सभ्यता विकसित हुई है, उसी क्षेत्र से, मेसिडोनिया से वो आया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 13 है, बनवाली ना, बनवाली नहीं, इसको बनावली कहते हैं, बनवाली लिख रखा है इसने, सॉरी इसके लिए। बनावली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, याद थोड़ी सी रखेंगे कि जहाँ पर ये बनावली कह रहा है, ठीक ना, इसमें बहुत सारी खेती की साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, क्योंकि अच्छा मैक्सिमम जो है खेती बाड़ी हरियाणा में भी हुए थे। ठीक ना, लेकिन प्रमाण अगर कहा जाए तो जोता हुआ खेत का प्रमाण, पहला प्रमाण अगर मिला है तो राजस्थान से मिला है, जो कि जिसे हम लोग कालीबंगन के नाम से भी जानते, जहाँ पर कालीबंगन है वहाँ से दो चीज़ को याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। पहला तो काला बंगन जो है, काली चूड़ियाँ की साक्ष्य कहाँ से मिली थी? तो राजस्थान के कालीबंगन में। और जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तभी कहेंगे हम कालीबंगन से। अगर कहेगा जलाशयों की साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो आप कहेंगे धौलावीरा से। और अगर आपसे ये बात पूछा जाए कि डॉगयार्ड, मतलब डॉगयार्ड का अर्थ होता है जहाँ से नाव आया जाया करते थे, यानी समुद्री पतन अगर बात करें कहाँ से प्राप्त हुई थी, कहाँ से साक्ष्य मिलता है इसका, तो बोलेंगे आप लोथल से। ठीक ना, लोथल कहाँ है? तो कहेंगे सर गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, यानी कि अगर शुरुआत से देखा जाए तो इसमें हो जाएगा 54 क्वेश्चन। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुरातत्व का मतलब होता है वैसे चीज जिसे इतिहास, बहुत सारी चीज़ों को ना खोज के निकाला जाता है, जो लिखा हुआ चीज़ नहीं है वो, जबकि वो एक तरह से कहा जाए पुरानी वस्तुएं ढूंढ के निकालना, ठीक ना, बहुत पुराना अवशेष को ढूंढ के निकालना, ये पुरातत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं है? तो साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भग्नावशेष। ठीक है, तो ऑप्शन ए है साहित्य। ये सिक्के तो
क्या कि अभी आपने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता में भी सिक्के का अवशेष मिला था। अभिलेख मतलब जहाँ पर कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे ताम्रपत्र में कुछ कुछ लिखा हुआ रहना, ठीक है ना। भग्नावशेष का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत पुराना चीज़ है उसको भग्नावशेष कहते हैं, ठीक ना। साहित्य एक प्रकार का कहा जाए तो इसको इतिहास की तरह एक लंबा चौड़ा सा विवरण होता है, ठीक ना, जिसे हम लोग साहित्य कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ऑप्शन है कनिंघम ने, बी फ्लिट ने, सी सीडी सरकार ने, डी विलियम जोन्स ने। तो आप सही उत्तर बताएंगे सर विलियम जोन्स ने, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, मतलब हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के प्रशासन चलता था, मतलब वहाँ पे राजतंत्र था या गणतंत्र कहा जाए, ठीक ना, इस तरह से, या लोकतंत्र था। तो ऑप्शन ए है राजतंत्र, ऑप्शन बी है लोकतंत्रात्मक, या सी नगरपालिका जैसा, डी गणतंत्रात्मक। क्या लगता है आपको? वीडियो पॉज करें और पहले सोचें फिर बताएं, ठीक है। राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर ही केवल एक राजा ही रहता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे जनता का शासन चलता है। सी नगरपालिका जैसा, मतलब केवल चुनाव करके भेजा जाता होगा, ठीक ना। गणतंत्रात्मक तो समझ सकते हैं आप। ऑप्शन सी नगरपालिका जैसा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता राजतंत्र होता तो कोई ना कोई राजा का साक्ष्य मिलता, लेकिन हम लोग वहाँ पे पुरोहित राजा जिसे कहते हैं वो उसमें से कोई ठोस सबूत नहीं है कि वह बिल्कुल हूबहू एक राजा ही थे, ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाता है इनमें से। बस हाँ, माना जाता है कि निगरानी करते होंगे, इसलिए यहाँ पर ही क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी, एक नगरपालिका जैसा जो सचमुच में निगरानी कर रखते थे, जिनकी बातों को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? ठीक ना। ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1927 और ऑप्शन डी है 1930। अर्थात बताएं हड़प्पा की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1921, ऑप्शन ए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? अभी जस्ट इसके पहले हमने आपसे कहा था कि डॉगयार्ड, ये डॉगयार्ड का मतलब क्या होता है सर? जहाँ पर ही समुद्री जहाज है ना आकर के स्टे करते हैं, ठहरते हैं, उसे गोदीवाड़ा कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग डॉगयार्ड के भी नाम से जान रखा था, ठीक है। तो आप बताएंगे इसको, हो सकता है कि आप बिना ऑप्शन के भी इसको बता पाएँ। ऑप्शन ए है कालीबंगन, बी रोपड़, सी बनावली और डी लोथल। तो इसका सही उत्तर होगा सर ऑप्शन नंबर डी लोथल, जो कि कहाँ पर ही है वर्तमान में? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अगर कहा जाए, ठीक ना, इसके अनुसार से 59 है और इधर में तो 39। क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सतलज, बी सरस्वती, सी रावी, डी सिंधु। आपको पता होगा, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? अर्थात भारत के किस क्षेत्र में, किस ओर हड़प्पा के विकसित हुआ था? ऑप्शन ए है दक्षिण, बी पूर्वोत्तर, सी पश्चिमोत्तर, डी मध्य भारत। तो इसका सही उत्तर होगा सर ऑप्शन नंबर सी पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर का मतलब होता है पश्चिम और उत्तर की जो दिशा होती है उसे हम लोग पश्चिमोत्तर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2016 में भी पूछा था और 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सिंध नदी, बी ब्यास नदी, डी भोगवा नदी और ऑप्शन डी है रावी नदी, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे,
ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, इसके बारे में भी थोड़ी तो इससे पहले भी सुने हैं, क्वेश्चन रिपीट है। ए सेलखड़ी, बी लोहा का, सी तांबा का, डी इनमें से सभी। तो आप जान चुके थे सेलखड़ी का बनता था, ऑप्शन ए, ठीक ना, क्योंकि सेलखड़ी मुलायम पत्थर थी इसलिए इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता था इसमें। और इस तरह से आपके पास लगभग 42 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको लाभदायक होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए या इस तरह के और भी अगर आप ऑप्शन वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए अभी हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 हिस्ट्री का ईंट मणकी तथा अस्थियां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? ऑप्शन है आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। तो इसका सही उत्तर होगा त्रिभुजाकार। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई थी, यानी कब प्राप्त हुई थी? 1826 में, 1831 में, 1920 में, 1921 में। तो इसका सही उत्तर देखते हैं 1826 ईस्वी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता में से संबंधित स्थल चनहुदड़ों को सर्वप्रथम खोज की थी। मतलब सिंधु सभ्यता का जो चनहुदड़ो नामक स्थल है उसकी खोज किसने करी थी? इसका सही उत्तर है एन.जी. मजुमदार। एन.जी. मजुमदार। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था, अर्थात रोपड़ का खोज किसने किया था? सही ऑप्शन है आपके पास एस तलवार, रविंद्र सिंह बिष्ट, वार्ड डी शर्मा, एन.जी. मजुमदार। सही उत्तर है इसका वार्ड डी शर्मा। अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अर्थात घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन है आपके पास ए लोथल, हड़प्पा, बनावली, बी ऑप्शन है लोथल और सुरकोटदा, सी लोथल बनावली, डी रोपड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोथल सुरकोटदा। ठीक है, आपसे अगर ये अगर सही सुरकोटदा अगर ना मिले तो सुत का गेंडर भी आपसे मिल सकता है, तो आप परेशान न होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था, किसने कहा था ऐसा कथन कि सिंधु सभ्यता जो है मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी? यह कथन किसका है? तो सही ऑप्शन है आपके पास व्हीलर ने कहा था, गार्डन ने कहा था, उपर्युक्त दोनों ने कहा था, उपर्युक्त में से किसी ने नहीं कहा था। तो सही उत्तर है आपका उपर्युक्त दोनों ने, व्हीलर ने भी कहा था और गार्डन ने भी कहा था। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। रंगपुर, हड़प्पा, आलमगीरपुर, कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब में हरनिया के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त में हुए हैं? ऑप्शन रहमान ढेरी, सरायखेला, जलीलपुर, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाँटों में सबसे छोटे बाँट का वजन है कितना? 10 ग्राम, 12 ग्राम, 13 ग्राम या 13.64 ग्राम। बाट का मतलब बटखरा होता है जिसे तौलते हैं हम लोग। सही उत्तर है इसका 13.64 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरास्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है?
ऑप्शन ए भोगातार, बी हुलास, सी सरायखोला, डी संघोला। सही उत्तर है इसका भोगातार। क्वेश्चन नंबर 11, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटदा की सर्वप्रथम किसने खोज की? ऑप्शन माधव स्वरूप वस्त ने, एस.आर. राव ने, जगपति जोशी ने, एन.जी. मजूमदार ने। तो सही उत्तर है इसका गणपति जोशी ने। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। ऑप्शन है 20 किलोमीटर के घेरे में, 15 किलोमीटर के घेरे में, 10 किलोमीटर के घेरे में, 5 किलोमीटर के घेरे में। सही उत्तर है इसका 20 किलोमीटर के घेरे में। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। साम्य मतलब मिलता जुलता। ऑप्शन ए खरष्टी लिपि, ऑप्शन बी ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन सी द्रविड़ लिपि, देवनागरी लिपि। सही उत्तर है इसका द्रविड़ लिपि। ऐसे भी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग माने जाते हैं, बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि वो द्रविड़ लोग के ही वहाँ के मूल निवासी थे। 14 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा प्रकाश में आया था। धौलावीरा जहाँ से जलाशय की प्राप्ति हुई थी, इसका खोज कब हुआ था? 1946-47 ईस्वी में, 1961-62 ईस्वी में, 1971-72 ईस्वी में, 1990-91 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही उत्तर है इसका 1990-91 में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है। कुंतासी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, बी उत्तर प्रदेश में, सी गुजरात में, डी कहीं नहीं। सही उत्तर इसका गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है वर्गाकार, बी त्रिभुजाकार, सी आयताकार, डी गोलाकार। सही उत्तर इसका पहले भी पता था आपको त्रिभुजाकार। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है रावी, बी सिंधु, सी भोगवा, डी सतलज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रावी नदी। 18 हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? ना लगभग 1500 से ज़्यादा यहाँ से नगर की खोज हुई है बहुत सारे नगरों में से, लेकिन इसमें से जो नगर जो कहा जाए कि स्पेशल जो संज्ञा दी गई है कितनों को दी गई है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। सही उत्तर होगा इसका 6। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्रालिपि, चित्राक्षर लिपि किस काल की देन है? ऑप्शन है सिंधु काल, वैदिक काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर में ये चित्राक्षर लिपि का मतलब होता है वैसी लिपि जो चित्र बना बना करके छापा जाए, उसको चित्राक्षर लिपि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है ए सिंधु काल, अर्थात सिंधु सभ्यता की जो विकास हुई थी उस समय का जो लिपि था वो चित्राक्षर लिपि है। स्वास्तिक आपने जाना होगा, ये स्वास्तिक जो लिपि है, स्वास्तिक जो चित्र बना है वो हिंदू सनातन धर्म में वो इसी का देन है। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं या कौन थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका। चनहुदड़ो, लोथल, बी है हिसार बनावली, सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा और कालीबंगान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।